सभी भैया बहनों को प्रणाम। कल हमने देखा था व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाजार क्या है, बाजार की प्रमुख विशेषताएं। तो बाजार क्या है में हमने समझा था बाजार का अभिप्राय, बाजार की परिभाषा और बाजार की विशेषताएं। बाजार के अर्थ में हमने समझा था कि वस्तु के क्रेता और विक्रेता आपस में पूर्ण रूप से स्पर्धा करके समूचे क्षेत्र में वस्तु की एक ही कीमत स्थापित कर देते हैं। क्रेता और विक्रेता आपस में पूर्ण स्पर्धा करके वस्तु की कीमत एक ही स्थापित कर देते हैं, उसे बाजार कहते हैं। बाजार की परिभाषा में हमने समझा था कि वस्तुओं के समस्त क्रेताओं एवं विक्रेताओं में इस प्रकार का स्वतंत्र एवं प्रतियोगितापूर्ण संबंध हो कि वस्तु के मूल्य की प्रवृत्ति शीघ्रता व सुगमता से समान होने की पाई जाए। बाजार की विशेषताएं थी, नंबर एक क्षेत्र होना चाहिए, बाजार तभी कहलाएगा। दूसरा, क्रेता और विक्रेता होना चाहिए। और तीसरा, एक वस्तु का बाजार होना चाहिए, यानी एक एक वस्तु का अलग अलग बाजार होना चाहिए। आज हम समझेंगे बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख तत्व बताइए। बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख तत्व। तो बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले प्रमुख 3 तत्व है। नंबर 1, वस्तु की व्यापक मांग। पहला तत्व प्रभावित करता है वस्तु की व्यापक मांग। तो इसमें हम समझेंगे कैसी व्यापक मांग होती है। वस्तु विशेष की मांग जितनी अधिक व्यापक होगी, वस्तु विशेष की मांग जितनी अधिक व्यापक होगी, उसका बाजार उतना ही अधिक व्यापक होगा। मांग जितनी अधिक किसी वस्तु की व्यापक होगी, उसका बाजार उतना ही अधिक व्यापक होगा। जैसे सोना, देश विदेश में मान लीजिए ज्वेलरी काम आता है, दवाई काम आता है, इसकी मांग व्यापक है। चांदी, यह भी, सनलाइट, साबुन, डालडा आदि का बाजार व्यापक मांग होने के कारण विस्तृत है। दूसरा, वहनीयता। वहनीयता यानी ले जाने लाने की सुविधा। जो वस्तुएं सरलता से कम व्यय में शीघ्र ही एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाई जा सकती है। जो वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है कम व्यय पर, उनके बाजार का क्षेत्र विस्तृत होता है। कम व्यय रहेगा तो मांग अधिक रहेगी, और मांग अधिक रहेगी तो उनका बाजार भी विस्तृत होगा। जैसे सोना, चांदी, घड़ी, कपड़ा आदि। इसके विपरीत जिन वस्तुओं को सुविधापूर्वक नहीं लाया ले जाया जा सकता है, उनके बाजार का क्षेत्र संकुचित होता है। सुविधापूर्वक वस्तुओं को नहीं ले जाया जा सकता है, उनका जो बाजार का क्षेत्र है वह संकुचित होता है। जैसे बालू, रेत,
दूर दूर तक नहीं ले जाई जा सकती है, ईंट टूट जाती है, कोयला, सब्जियां खराब हो जाती है आदि, तो इनका बाजार संकुचित होने के कारण यह बाजार को प्रभावित करता है। तीसरा, पर्याप्त पूर्ति भी होना चाहिए। मांग विस्तृत होने से बाजार विस्तृत हो जाएगा और बाजार विस्तृत होने पर उसकी पूर्ति होना चाहिए। तो पर्याप्त पूर्ति, वस्तुओं की पूर्ति भी उनके बाजार के क्षेत्र के विस्तार को प्रभावित करती है। वस्तुओं की पूर्ति भी उनके बाजार के क्षेत्र को के विस्तार को प्रभावित करती है। यदि वस्तु की पूर्ति में मांग के अनुसार वृद्धि होती है, वस्तुओं की पूर्ति में मांग के अनुसार वृद्धि होती है, तो उसके बाजार का क्षेत्र विस्तृत होता है। पूर्ति बराबर होते रहेगी तो उसकी मांग बढ़ते रहेगी, और मांग बढ़ते रहेगी तो बाजार का क्षेत्र भी विस्तृत होगा। जैसे घड़ी, डालडा, साबुन, रेडियो आदि का बाजार। इसके विपरीत यदि वस्तु की पूर्ति मांग के अनुसार नहीं बढ़ती, पूर्ति मांग के अनुसार नहीं बढ़ती है, तो उसके बाजार का क्षेत्र संकुचित हो जाता है। जैसे घी, दूध, फल आदि है। तो आज हमने समझा बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व निम्नलिखित है। पहला, वस्तु की व्यापक मांग होना चाहिए। जितनी व्यापक मांग होगी वस्तु की, बाजार उतना विस्तृत होगा। वहनीयता, वस्तुएं सरलता से कम व्यय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है, उसका बाजार उतना विस्तृत होगा। इसके विपरीत जिन वस्तुओं को सुविधा पूर्वक नहीं ले जाया जा सकता, उनके बाजार का क्षेत्र उतना ही संकुचित होगा। पर्याप्त पूर्ति होना चाहिए। वस्तुओं की पूर्ति भी उनके बाजार के क्षेत्र के विस्तार को प्रभावित करती है। यदि वस्तु की पूर्ति में मांग के अनुसार वृद्धि होती है, पूर्ति में मांग के अनुसार वृद्धि होती है, तो उसके बाजार का क्षेत्र विस्तृत होता है। जैसे घड़ी, डालडा, साबुन, रेडियो आदि। इसके विपरीत यदि वस्तु की पूर्ति मांग के अनुसार नहीं बढ़ती है, तो उसके बाजार का क्षेत्र संकुचित हो जाता है। जैसे घी एकदम से उत्पादित नहीं किया जा सकता, मांग खूब अधिक बढ़ जाएगी, तो जितने पशु रहेंगे उसी के अनुसार हमें घी प्राप्त होगा, दूध, फल आदि। धन्यवाद।